हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपा के व्यंजन चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मिक्स वेज की बहुत ही आसान और मजेदार रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए और मजेदार रेसिपी को। मिक्स वेज की रेसिपी बनाने का सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। मैंने भी अपना मेथड शेयर किया है। यदि आप लोग को ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है, साथ में डाला है आधी छोटी चम्मच नमक। पनीर को फ्राई करने से पहले आप तेल में थोड़ा सा नमक ऐड कर दें, इससे पनीर कढ़ाई में चिपकेगा नहीं और काफ़ी अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो जाएगा। पनीर को फ्राई कर लेने के बाद आप इसे तुरंत गर्म पानी में ट्रांसफ़र कर दें। तो मैंने पहले से पानी को गर्म करके रखा है। अब इसमें मैं पनीर के टुकड़ों को डाल दूंगी और इसे थोड़ी देर के लिए सोक करके रखूंगी। पनीर को फ्राई कर लेने के बाद बचे हुए तेल में आप तेज़पत्ता, हरी मिर्च और प्याज काट कर डाल दें। यहाँ पर मैं पनीर को दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से सोख हो गया है। इधर प्याज भी भूनकर तैयार हो चुका है। तो हम इसमें एक एक करके सारी सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है कैप्सिकम, गाजर और मशरूम, साथ में लिया है थोड़ी सी बीन्स। सब्जियों को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। जब तक सब्जियां फ्राई हो रही हैं, अब इधर हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ 10 से 12 कलियां लहसुन की ली थी और साथ में लिया था 2 इंच अदरक। सबको अच्छी तरह से बारीक कूट लिया है। अब इसमें डाल दिया आधी छोटी चम्मच किचन किंग मसाला, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। मसालों को पानी में अच्छी तरह से सोख करके थोड़ी देर के लिए रख दें। अब सब्जियों में टमाटर डालें और इसे मिलाकर ढक दें। टमाटर के बाद अब इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल दें। मिला दें सबको अच्छी तरह से। गैस का फ्लेम लो रखें और इसे थोड़ी देर और भून लें। इधर मसालों में मैंने पानी ऐड करके रखा था, तो ये भी अच्छी तरह से सोख हो गया है। यहाँ पे 8 से 10 पीस मैंने लिया है काजू को। इसे गर्म पानी में 1 घंटा पहले सोख करके रख दिया है। तो ये भी काफ़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। मैं यहाँ पे आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। काजू को पीसकर फाइन पेस्ट तैयार कर ले। काजू की जगह पे आप दूध का मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। सब्जियों को भी हमने इधर एक बार चेक कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे थोड़े से हरे मटर। हरा मटर डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब सब्जियां अच्छी तरह से भून चुकी हैं। इसमें मसाले ऐड कर दें और मिला दें सबको अच्छी तरह से। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून बटर। बटर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर डालेंगे तो इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा और इसका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा आएगा। मिला दें सबको अच्छी तरह से। अब इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दें। मसाला और सब्जी को अच्छी तरह से लो फ्लेम पर फ्राई कर ले। मसाला जब फ्राई हो जाएगा, इससे काफ़ी अच्छी खुशबू आने लगेगी। अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे पनीर। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने पनीर को पानी के साथ ऐड कर दिया है। अब मिला दें सबको अच्छी तरह से। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें। अब सब्जियों में ऐड कर दें काजू का पेस्ट। काजू का पेस्ट डालने से सब्जी का टेस्ट और टेक्सचर दोनों काफ़ी अच्छा आता है। साथ में डाल दें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इसे ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पर उबाल आने तक कुक कर लें। सब्जी में पनीर डालने के बाद इसे ज़्यादा देर ना पकाएं, वरना पनीर सख्त हो जाएंगे। यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। मिला लें सबको अच्छी तरह से। अब इसे गर्मा गर्म सर्व करें। मिक्स वेज की इस रेसिपी को मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में सर्व करूंगी, छोटे से कढ़ाई में। और इसका कलर आप देख सकते हैं, देखने में ये काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है और खाने में तो मत पूछिए। एक बार मेरे कहने पे इस मेथड से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। आप लोग को भी ये रेसिपी काफ़ी पसंद आएगा। और मैंने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में इसे वेज पुलाव के साथ, दाल तड़का के साथ और सैलेड के साथ सर्व किया था। यदि आप लोग को मेरी बनाई हुई आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। मिलती हूँ इसी तरह आसान और मजेदार नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। टेक केयर, कीप वॉचिंग।